हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हैमर्स पोस्टुलेट्स। हैमर्स पोस्टुलेट्स क्या हैं? देखिए, ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर से और ज्योमेट्री से रिलेट करता है हैमर्स पोस्टुलेट। ठीक है, क्या होता है? देखिए, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं बाय ट्रांजिशन स्टेट। तो मान लो जैसे हमारे पास ए बी ये रिएक्टेंट था, जब ये सी के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती थी हमारे पास, ए की बॉन्ड टूटना शुरू होता है यहाँ पे, और सी जो है अभी बहुत दूर है उससे बॉन्ड बनाने के लिए। एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे फिर क्या होता था, धीरे धीरे ए से जो है वो अब बी के साथ बनना है ना, अब जो ये सेंटर एटम है बी के साथ बॉन्ड बनना है, तो अब ए जो है दूर हो जाएगा, बी और सी का जो है वो बॉन्ड इस तरह से बनेगा, ये सेंटर में आ गया बी। ओके, अब क्या होगा कि ए और दूर हो जाएगा, बी जो है वो सी के बिल्कुल पास आ जाएगा और फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अब हमें ये देखना होता था कि जो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे जो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स बन रही हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। अभी हम तो बता नहीं पा रहे ना कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो हैमर्स ने जो है वो कुछ एक पोस्टुलेट्स दिए थे इनके जो ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं हैमर्स पोस्टुलेट, या फिर इनको हम बोल देते हैं हैमर्स-लैफर पोस्टुलेट। क्यों? क्योंकि जो जे.ई. लैफर थे उन्होंने भी सेम ही जो ये पोस्टुलेट जो हैमर्स ने दिए थे, ऐसे ही जे.ई. लैफर ने अजम्पशंस यूज़ की थी। ओके, तो हैमर्स पोस्टुलेट एक्चुअल में बोलता क्या है? हैमर्स पोस्टुलेट बोलता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, उसकी ज्योमेट्री जो है, स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है एडजेसेंट, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से। ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है वो क्लोज होगी। इन सब में से जिसकी भी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के क्लोज होगी, उसके स्ट्रक्चर से जो है ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा। कब? As long as the energy difference between transition state and the adjacent structure is not too large. उन दोनों की एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि मान लो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, इतना है चलेगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो फिर ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है इनसे भी रिजेंबल नहीं करेगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हमने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं एनर्जेटिकली। एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है और आइसोथर्मिक होता है। तो इन रिएक्शन में हम इन जो एनर्जी प्रोफाइल है इन रिएक्शन का, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस इनमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इन रिएक्शन में, उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोथर्मिक, जिसको कि हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, मतलब कि जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है लेस देन 0 होती है। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होना, तो उस केस में जो ई आर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज ग्रेटर देन ईपी। ईपी में तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसा बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? हमने अभी लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसमें कि मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको वेरियस सेक्शंस के करवाए थे। ठीक है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है यहाँ। तो इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है, जो डेल्टा एच है, दैट कम्स इक्वल टू माइनस नेगेटिव। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। तो इस तरह का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आ जाती है। देखो यहाँ से इतनी सी एनर्जी, ई ए की जो वेरी स्मॉल डिफरेंस है यहाँ पे, है ना, तो इतनी सी एनर्जी लेकर के जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी जल्दी आ जाती है, इसीलिए इसको हम अर्ली ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि एनर्जी किसकी क्लोज है? ट्रांजिशन स्टेट के, रिएक्टेंट की। ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की, ये वाला डिफरेंस कम है रेदर देन की ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट में। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा ट्रांजिशन स्टेट का, वो किसके जैसा होगा? रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर जैसा होगा। किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक या फिर एंडरगोनिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, आपकी जो रिएक्टेंट होती है उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी से। तो वहाँ पे आपका जो डेल्टा एच है वो आता है पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे एनर्जी यूज़ करनी पड़ी है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो ये वाला जो डिफरेंस है रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में, वो बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांजिशन स्टेट को आने के लिए टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी उसको लेने पड़ेगी, फिर आपकी ट्रांजिशन स्टेट आएगी। तो इस तरह की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको हम लेट ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि किसकी एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के क्लोज है। ये रही आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी और ये है आपके रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के नज़दीक है। ओके तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ रिजेंबल करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है किससे रिजेंबल करेगा, प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर से। ओके नेक्स्ट है आइसोथर्मिक रिएक्शंस। आइसोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि जिसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इन केसेस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपके रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, दोनों जो है वो एक ही लेवल पे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। ठीक है तो रिएक्टेंट इतनी एनर्जी जो है लेके ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा और उतनी ही एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बनाएगा। ओके तो अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो सेंटर में है, बीच में है। ठीक है तो इस केस में जो स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट का वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्ट्रक्चर से मैच करेगा। ठीक है तो हमने 3 तरह के रिएक्शंस देख लिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो एक्सोथर्मिक है ना, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो अर्ली ट्रांजिशन स्टेट होती है और उसका स्ट्रक्चर रिएक्टेंट से मैच करता है। अगर लेट ट्रांजिशन स्टेट है एंडोथर्मिक में तो उसका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट से मैच करता है। और अगर आइसोथर्मिक रिएक्शन में जो है वो दोनों के स्ट्रक्चर से वो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर मैच करता है। ठीक है इसी तरह से ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में बोला। इसी तरह से जो है हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट या जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होती है उसकी टर्म में भी हम हैमर्ड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है तो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो रिलेट करता है ज्योमेट्री और बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज के कैसी ज्योमेट्री है या उसमें कैसी बॉन्डिंग है उससे वो रिलेट करता है। तो अब इस टर्म में हम देखेंगे, एक्स एक्सिस की टर्म में हम देखें, पहले हमने वाई एक्सिस की टर्म में देखा कि हैमर्ड पोस्टुलेट जो है ट्रांजिशन स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करता है। अब हम एक्स एक्सिस की टर्म्स में देखेंगे। ठीक है तो ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। ठीक है यहाँ पे हमें पता है कि अर्ली ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट की टर्म में, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में नहीं देखेंगे, अब हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में देखेंगे। तो ये देखिए, ये अगर मैं डिस्टेंस देखूं रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का इन एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस क्या है, कम है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जो क्लोज होगा डिस्टेंस वही हमारा क्या होगा, उसी की तरह जो है वो स्ट्रक्चर होगा ट्रांजिशन स्टेट का। तो इस केस में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, रिएक्टेंट के जैसा। ठीक है ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। तो ये देख लीजिए एंडोथर्मिक है ना। यहाँ पे देखो अब ये वाला डिस्टेंस, ये रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में वो ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो अब ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करेगा, प्रोडक्ट से रिजेंबल करेगा। सिमिलरली आइसोथर्मिक में यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है इसमें हमें इक्वल डिस्टेंस मिल रहा है ट्रांजिशन स्टेट से टूवर्ड द रिएक्टेंट और टूवर्ड द प्रोडक्ट। इट मीन जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है वो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिजेंबल करेगा। क्लियर। अच्छा यहाँ अब जितना भी हमने ये समझा अभी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो अगर मुझे कोई कहता है कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर बताना है तो उसके लिए बेस्ट मॉडल क्या रहेगा, रिएक्टेंट। ठीक है और अगर मुझे एंडोथर्मिक में कोई बोलता है कि उसका स्ट्रक्चर बताइए ट्रांजिशन स्टेट का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर बता देंगे, है ना। सिमिलरली अगर आइसोथर्मिक का देखना है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो उनके जैसा ही होगा, उनमें से किसी एक का भी आप लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो था ये हमारा हैमर्स पोस्टुलेट था। ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको हैमर्ड पोस्टुलेट्स की जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। तो आई होप आपको आज का हैमर्ड पोस्टुलेट जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।